Hello Vachu, welcome to the next class. In this class, I shall be teaching you a very important concept, that is a difference between GDP and GNP. ये बहुत ही important topic है, आपको बहुत ही ध्यान से सीखना होगा। आइए पहले बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी एक सबसे अच्छा मेजर माना जाता है नेशनल इनकम का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी देश की जीडीपी ज़्यादा है तो फिर उसकी नेशनल इनकम भी ज़्यादा होगी, अनलेस और अनटिल कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्रिएट ना हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीडीपी इज अ गुड मेजर ऑफ नेशनल इनकम। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं वो देखिए। इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन अ गिवन ईयर। यहाँ पर दो चीजें हमारी अटेंशन मांगेंगी। पहला, न्यूली प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी सेकेंड हैंड गुड्स। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। सपोज एक कार डीलर है, उन्होंने आपकी पुरानी गाड़ी बिकवाई, 10 साल पुरानी गाड़ी, तो वो गाड़ी का वैल्यू इस साल की जीडीपी में नहीं आएगा, लेकिन उस कार डीलर ने कमीशन चार्ज करी है जो कि एक फ्रेश सर्विस है, वो आपके जीडीपी में काउंट होगा। अगली बात है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ध्यान रखें, हमने लिखा है जीडीपी, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक। तो जीडीपी के अंदर बेटा वो सारी मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएंगी जो आपके देश में प्रोड्यूस हुई है, वेदर आपके देश के लोगों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अमेरिकन कंपनी है और वो आपके देश में प्रोडक्शन कर रही है तो वो आपकी जीडीपी का ही पार्ट माना जाएगा। इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे जब हम जीएनपी को भी थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। आइए बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन ईयर। बेटा अब ये जो रेजिडेंट लिखा है, आप 12th की किताबें अगर पढ़ेंगे तो उसमें एन जब भी होगा जीएनपी टर्म, तो नेशनल जो है, नेशनल को वो रेजिडेंट से दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की किताब पढ़ेंगे तो वो रेजिडेंट की जगह टर्म यूज करेंगे डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर यही डेफिनेशन आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स की किताब से करें तो बन जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in the country of the country rather in a given year, both from domestic territory and from abroad। अब कई बच्चे हमसे कहते हैं सर हम तो 12th में हैं, आप हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाली क्यों बताते हो? बेटा पीछे 2 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब इको ऑनर्स फर्स्ट सेम और इको ऑनर्स सेम 2 के बैक क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किए गए सीबीएसई के द्वारा और बोर्ड्स के पेपर में दे दिए गए। मैं जब आपके साथ टेन्योर डिस्कस करूंगा तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि देखो ये 2015 का पेपर था और ये 2016 का पेपर था और ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स की किताब से कॉपी किया गया था क्वेश्चन। सो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी साथ में पढ़ते रहें। एक तो वो रीजन है, दूसरा डोंट यू थिंक आपकी कमांड बेटर हो जाएगी, और अगर कमांड बेटर हो रही है तो आई डोंट सी एनी हार्म इन डूइंग न्यू थिंग्स। एनीवेज, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, जीएनपी। तो देखो बच्चों, सपोज रिलायंस है हमारी इंडियन कंपनी, वो ऑस्ट्रेलिया में उसकी ब्रांचेज है और वहां पर उनकी फैक्ट्री है, वहां पर काम कर रहे हैं। तो जो भी वो ऑस्ट्रेलिया में इनकम कमाएंगे बच्चों, वो हमारी जीएनपी में आएगा। और ध्यान रखें, वो रिलायंस जो इंडिया के अंदर जितनी भी उनकी फैक्ट्रीज है, ब्रांचेज, और जो यहां से वो कमा रहे हैं, वो उनकी या इंडिया की जीडीपी में आएगा। सो ध्यान रखना है, जीएनपी के अंदर जो आपके रेजिडेंट के द्वारा कमाई गई इनकम है वो आती है, चाहे वो आपके देश के भीतर कमाई गई हो चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमाई गई हो। जीडीपी के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं बच्चों जो आप ही के देश में प्रोड्यूस हुए हो, अब चाहे वो आपके देश के लोगों के द्वारा हुए हो या विदेश के लोगों के द्वारा हुए हों। अभी मैं जीएनपी के बारे में थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। नाउ बेटा मैं एक और डेफिनेशन आपको जीएनपी की यहां पर लिख के दे रहा हूं, इसका रीजन क्या है वो भी आपको भी बताता हूं। GNP is the market value of the final goods and services produced by normal residents during an accounting year, including net factor income from abroad। बच्चों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शॉर्ट में एनएफआईए कहते हैं। कुछ टीचर्स आपको मिलेंगे इसको नफीफा कहते हुए। आई डोंट नो कहाँ से ये टर्म आई है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट आप नफीफा भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट में, बट वैसे एनएफआईए कहते हैं। एनएफआईए क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इसका लॉजिक समझते हैं। सपोज इंडिया की जीडीपी, आई रिपीट, इंडिया की जीडीपी है 1000,
अब आप पीछे से पढ़कर आ रहे हो, जीडीपी क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। अब मेरे बच्चों, आपके रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 100 रुपए कमाए हैं, और बाहर के लोगों ने आपके देश में जो काम किया था वो काम किया था 60 रुपीज का। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। आपकी जीडीपी है 1000, आपके लोगों ने विदेश से जो कमाया है वो है 100 रुपए, और बाहर के लोगों ने जो आपके देश में प्रोडक्शन किया होगा, जो जीडीपी के अंदर आया होगा, वो है 60 रुपीज। तो बच्चों, आपका जीएनपी क्या होगा? आपका जीएनपी होगा 1000 प्लस 40 इज इक्वल टू 1040। कैसे आया ये? जीडीपी आपका 1000 था, आपने बाहर से जो कमाया दैट वाज 100, और आपके देश में से जो कमाया गया दैट वाज 60, सो दैट्स 1040। इसको दूसरे तरीके से अगर आप सीखो तो एनएफआईए स्टैंड्स फॉर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सो ये एनएफआईए आपने प्लस किया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आपके लोगों ने विदेश से कमाया था 100 वो ऐड हो गया, जो बाहर के लोगों ने आपके देश में प्रोड्यूस किया था 60 वो वहां से माइनस हो गया। सो आपको ये समझना होगा, ये एनएफआईए जो टर्म है यही बेसिकली सेतु का काम करेगी, ब्रिज का काम करेगी बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। अगेन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर यही टर्म को बोला जाता है एनएफपी। आज तक मैंने 12वीं की किसी किताब में नहीं देखा ये होता हुआ, बट स्टिल आपके पास ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि एनएफपी और एनएफआईए एक ही बात है। एनएफपी की फुल फॉर्म हो जाती है नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। बाकी ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं है बच्चे, आप एनएफआईए लिखिए या एनएफपी लिखिए। आइए मैं एक क्विक रिव्यू दे देता हूं। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्योंकि डी टर्म लगा हुआ है तो जीडीपी का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। Now, what do we mean by domestic territory of the country? Well, अगर मैं दोबारा पूरा याद कराऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, क्योंकि हम पहले याद करके आ रहे हैं पीछे व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। जो जिन्होंने नहीं याद किया हुआ मैं उनसे विनती करूंगा मेरी वीडियो नंबर 2 देखें। अब आते हैं जी जीएनपी पर। वेल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एन स्टैंड्स फॉर यहाँ पे नेशनल, और नेशनल के लिए हम अब इस डेफिनेशन में क्या चेंज लाएंगे वो सुन लेते हैं। वेल, जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड बोथ फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब हु इज अ रेजिडेंट? अगेन ये भी मैं कर चुका हूं आपके साथ याद। अगर आप इसमें भी थोड़े से भी आपको क्लैरिटी नहीं है या आप और इस पर बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज वीडियो नंबर 2 देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन क्या हुआ है हु इज अ रेजिडेंट। सो आई होप आपको समझ आ गया है जीडीपी और जीएनपी का मेन डिफरेंस। Now guys, we have got a very important topic which is difference between nominal and real GDP. आप इसको बहुत ही ध्यान से सीखिएगा। पहले मैं आपको इसको एग्जांपल से सिखाऊंगा और फिर आगे फर्दर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वेल गाइस, सपोज एक इकोनॉमी में दो गुड्स बनते हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो हम यहाँ पर 2 ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, 2018 एंड 2019। हम ये मान के चलेंगे दैट 2019 इज आवर करेंट ईयर एंड 2018 इज आवर बेस ईयर। माइंडेड, ये प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, इमीडिएट परचेज प्रीवियस ईयर, या कोई भी साल हो सकता है। आई कुड हैव टेकन 2010 हियर, आई कुड हैव टेकन 1990 हियर। वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया का पॉपुलेशन का मेजरमेंट देखा जाए तो 1921 ईयर लिया जाता है एज अ ग्रेट डिवाइड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज करंट ईयर तो वही रहेगा जिस ईयर में आप हैं, लेकिन बेस ईयर कोई भी ईयर हो सकता है। यहां पर हम 2018 ले रहे हैं। अब मेरे बच्चों बात करते हैं नॉमिनल और रियल जीडीपी की, पहले न्यूमेरिकली और फिर लॉजिकली इसके बारे में बात करेंगे। वेल गाइस, नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जीडीपी मेजर्ड एट द करंट ईयर प्राइसेस ऑफ दैट ईयर पर्टिकुलर ईयर्स प्राइसेस। सो अगर मैं 2018 की नॉमिनल जीडीपी निकालूं बच्चों, तो जीडीपी क्या था डेफिनेशन? अभी आपने पढ़ा, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों नॉमिनल जीडीपी, और आई एम जस्ट राइटिंग इट एज जीडीपी, इज 10 into 100 plus 20 into 200. So that's gonna be 1000, and that's gonna be 4000, and that's total 5000. So nominal GDP is that GDP which is measured at the current year prices. Well, 18 की GDP निकाल रहा हूं तो 18 का current year का प्राइस हमने लिया। अब अगर मैं नॉमिनल जीडीपी बच्चों 2019 की निकालता, तो अगेन आई एम राइटिंग जीडीपी हियर, इट वुड हैव बीन 20 into 150 plus 30 into 300. So 3000 plus 9000, total 12,000.
तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 2018 में नॉमिनल जीडीपी 5000 थी, लेकिन 2019 के अंदर यही नॉमिनल जीडीपी बढ़कर 12000 हो गई है। वेल गाइस, अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की। वेल बच्चों, रियल जीडीपी में पहले 2019 से शुरू करूंगा। वेल, रियल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं विच इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। रियल जीडीपी उस जीडीपी को कहते हैं विच इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। तो बच्चों प्लीज फोकस, यहां पे मैं लिखता हूं रियल जीडीपी। अब यहां देखिए, पिछले साल का प्राइस गुड एक्स का था 10 और क्वांटिटी मैंने इस साल की लेनी है। गुड वाई पिछले साल का प्राइस था 20 और क्वांटिटी मैंने 300 लेनी है। तो अब आपके पास जो आया वो आया बच्चों 7500। ध्यान रखें, नॉमिनल जीडीपी में जब जीडीपी मेजर होगी तो वो उसी ईयर के प्राइसेस पर होगी, और रियल जीडीपी के अंदर जब जीडीपी मेजर होगी तो वो बेस ईयर के प्राइस पर होगी। अगर मैं यहां के रियल जीडीपी की बात करूं तो इसके रियल जीडीपी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई बेस ईयर है ही नहीं, तो इसमें ये सेम वैल्यूज ही आ जाती, एंड दैट वुड हैव बीन 5000। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर हम कर क्यों रहे हैं, फायदा क्या है इसका, इससे मिलेगा क्या हमको? आइए ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इससे फायदा क्या है। सो गाइस, आई वुड tell you that the best measure of GDP is called real GDP. Why? बेटा, with real GDP आप सिर्फ देखते हो कि आउटपुट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। with nominal GDP हो सकते हैं प्राइसेस ही बढ़े हो, आउटपुट ज्यादा ना बढ़ा हो। मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करता हूं वो भी आपको दिखाता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज आपको चॉकलेट बहुत पसंद है और आप 10 चॉकलेट खाते हो और 10 रुपए की एक चॉकलेट है, यानी आपको 100 रुपए मिलते हैं, और आप सपोज पूरे के पूरे चॉकलेट पे लगा लेते हो और आपको 10 चॉकलेट उसमें मिल जाती है, क्योंकि एक चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए है। नाउ सपोज आपकी इनकम बढ़कर 120 रुपए हो गई, ठीक है? तो अब लोगों ने बधाई देनी शुरू करी, वाह आपकी तो इनकम 100 से 120 हो गई है, अब तो आप पहले से बेटर ऑफ हो गए होगे। आपको क्या लगता है, बेटर ऑफ हो गए होगे? मे और मे नॉट बी। अगर मैं कहूं चॉकलेट का प्राइस भी 10 से बढ़कर 12 रुपए हो गया है, तो आप कहां बेटर ऑफ हुए? आपको तो अभी भी 10 चॉकलेट ही मिल रही है। और खुदा ना खास्ता अगर चॉकलेट का प्राइस 10 से बढ़कर 20 रुपए हो गया है, तो इवन विद 120 इनकम विच इज मोर देन 100, आप 120 रुपए में अगर 20 रुपए की आपकी एक चॉकलेट हो गई है तो 6 चॉकलेट आपको मिलेगी। चौबे जी छब्बे बनने गए और दूबे बनकर आ गए। आप बताइए फायदा हुआ कि नुकसान हो गया? ये तो नुकसान हो गया। तो बेटा, नॉमिनल कभी भी अच्छा मेजर नहीं होता, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हो सकता है सिर्फ प्राइस बढ़ने से बढ़ा हो। इसलिए रियल जीडीपी को बेस्ट मेजर माना जाता है, क्योंकि रियल जीडीपी में प्राइस तो आप कांस्टेंट ही ले रहे हो, पिछले साल के ले रहे हो, सिर्फ जो फर्क आएगा वो किस पर डिपेंडेंट होगा? आउटपुट पर। और मैं आपको एक एग्जांपल से अभी सिखाता हूं, एक और एग्जांपल देंगे आपको जिससे हम प्रूव करेंगे व्हाई नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ ग्रेट मेजर एंड रियल जीडीपी इज। नाउ बेटा, मैंने आपके लिए 3 सिनेरियोस लिए और यहां पर मैं अब ये मान के चल रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन की इकोनॉमी एक ही गुड बना रही है, गुड एक्स। तो सपोज 2018 में प्राइस था 10, क्वांटिटी 100, प्राइस था 10, क्वांटिटी 100, प्राइस था 10, क्वांटिटी 100। तो 2018 में नॉमिनल और रियल जीडीपी सेम ही रहेगी, क्यों? मैंने पिछले एग्जांपल में बताया 1000 1000 1000। 2019, मैं यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस ले रहा हूँ टू पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट। सो 20 एंड 100, नॉमिनल जीडीपी 2000 और रियल जीडीपी क्या होता है 10 into 100 1000। अब आप बताइए सही मायने में आप 1000 से 2000 डबल आपका जीडीपी हुआ है या सेम ही जीडीपी है? बताइए गाइस। सेम ही है, क्योंकि आउटपुट जो पहले 100 था अभी भी आउटपुट 100 ही है। यू हैव टू मेजर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट बेटा। तो अगर नॉमिनल जीडीपी देखोगे आप तो फिर लड्डू बांटने लगोगे कि अरे डबल हो गई जीडीपी। डबल कहां हुई, सिर्फ प्राइस डबल हुए हैं। और ये भी प्रूफ करूंगा मैं कि ये आप कैसे इससे महंगाई का भी पता लगा सकते हो। अब आते हैं सेकंड सिनेरियो। नॉमिनल जीडीपी 20 into 80 1600, रियल जीडीपी 10 into 80 800। तो अब आप बताओ, पहले के मुकाबले तो बेकार हो गए आप, लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्या कह रही है, आप पहले से अच्छे हो गए हो। आप तो पहले से बेकार हो गए हो, आउटपुट कम हो चुका है पहले से। तो रियल जीडीपी से पता चलेगा वो टोटल वैल्यू, आप पहले से ज्यादा अच्छे हो या बेकार हो गए हो। थर्ड वन, नॉमिनल जीडीपी 2400, रियल जीडीपी 1200। यहां पर आप बेटर हुए, क्यों? क्योंकि आउटपुट पहले से ज्यादा है।
सो बच्चों अब थोड़ा सा थ्योरी एस्पेक्ट देखेंगे बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. Well, when GDP is estimated on the basis of prices prevailing in the current year, it is called nominal GDP. हमने आपको पीछे एग्जांपल्स में भी सिखाया. When GDP is estimated on the basis of prices in the base year, तो बेस ईयर कोई भी हो सकता है, इमीडिएट पिछला साल भी हो सकता है या कोई और उससे पिछला साल भी हो सकता है. It is affected by both change in price and change in output, and it is affected only by change in output. Why? Because when we take real GDP, we actually take the price of the base year. So price is same with the base year. The only change which could be there is change in output. It does not reflect the true growth, it truly reflects the growth. मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स के थ्रू ये प्रूव भी किया है. इसको एक और नाम बोलते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. पेपर में इसको ऐसे भी आ सकता है कि नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस बताइए, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस बताइए, तब भी यही आंसर लिखना है. बस जीडीपी की जगह आप नेशनल इनकम लिख देंगे. अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे आपको और मैं चाहूंगा आपकी प्रैक्टिस हो जाए. Now guys, we have one example. Suppose we are taking data of 2003 and 2004 and we are assuming that two goods have been produced, milk and butter respectively. So in 2003 we've got 500 units or quantity of milk with price 2, butter 2000 with price 1, and we have some data for 2004 as well. So we are asked to find out two things here. First is find nominal GDP growth rate. Well guys, for A part, first of all, 2003, what should be the nominal GDP? Well, it should be 500 into 2 plus 2000 into 1, and that should be 3000. What about 2004? If I were to find out the nominal GDP, it should be 3 into 900, 2 into 3000, that should be 8700. Now, my question is find out the nominal GDP growth rate. So, first of all, we have to see what is the change in nominal GDP. Well, that is 5700. And now, we will find the nominal GDP growth rate. We can do that by having this change upon original, that is 3000 into 100, and our answer shall be 190%. Well, for solving B part, which says we have to find out real GDP growth rate. For 2003, as we all know, the real GDP is gonna remain same, that is 3000. It is 2004, which should be interesting. Well, for real GDP for 2004, I'll take the price of 2003, that is 2, quantity of 2004, price again 2003, and quantity 4, and this is gonna be 4800. Now first of all, I have to find out the change in real GDP, that should be friends 1800. And now I want to find out the real GDP growth rate. Take this change upon original, that is previous year amount, into 100, and that should be the real GDP growth rate. Now guys, we want to find out GDP deflator. Well, GDP deflator को प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं और ये बेसिकली मेजर किया जाता है, ये यूज किया जाता है टू मेजर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. इससे ये पता लग जाता है कि इकोनॉमी में महंगाई कितनी आई है. मैं वो भी आपको अभी एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखाऊंगा, बट फॉर नाउ मैं आपको दिखाता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर कैसे सॉल्व किया जाता है. वेल गाइस, 2003 का जीडीपी डिफ्लेटर जिसका फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन real GDP into 100, that is what I'm going to use. 3000 upon 3000 into 100, I'm going to be left with 100. What about 2004? Well, using the same formula, nominal GDP, if you remember, it was 8700. Real GDP was 4800 if I'm not wrong. Into 100, this was 181.25. So calculate the GDP deflator for each year. We have done that. If we were asked change in GDP deflator, then the change in GDP deflator would have been 181.25 minus 100,
81.25। सो जैसा मैंने आपको बताया, जीडीपी डिफ्लेटर आपको बताता है कि इकोनॉमी में महंगाई कितनी हुई है। देर आर सो मेनी मेजर्स टू मेजर इन्फ्लेशन, बट जीडीपी डिफ्लेटर इज क्वाइट अ फेमस वन। आइए एक एग्जांपल से सिखाता हूँ। सपोज दिस इज 2003, दिस इज 2004, प्राइस इज 10, क्वांटिटी इज 100, प्राइस इज 20, क्वांटिटी इज 100। सो अगर मैं आपसे बोलता कि आप यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी दोनों ही बताओ, तो आप यही कहते हैं नॉमिनल और रियल दोनों ही, इस केस में रह जाती 1000। इस केस में अगर मैं आपको कहता कि नॉमिनल जीडीपी बताइए, तो नॉमिनल जीडीपी रहती 2000, और व्हाट अबाउट रियल जीडीपी? वेल, 10 इंटू 100,000। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं जीडीपी डिफ्लेटर की हेल्प से ये बता सकता हूं कि महंगाई कितनी हुई है। अभी दिखाते हैं आपको। फोकस नाउ बेटा हम फोकस करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पर 2004 के। फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी दैट इज 2000 अपॉन रियल जीडीपी दैट इज 1000 इनटू 100 में नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि उससे परसेंटेज निकलेगी। ये आया 2 से हमारे पास आया। आप देखिए प्राइस 10 था, 10 से 20 हुआ, यानी डबल हुआ प्राइस। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग कि आपकी इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो डबल हो गए। इन्फ्लेशन जो है उसका एक्सटेंट है ये। आप कहोगे जी इंटू 100 क्यों नहीं लिया? आप ले सकते हो, उससे आप परसेंटेज निकाल लोगे। सो इन नटशेल, नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जब आप उसी ईयर के प्राइसेस पर निकालें। रियल जीडीपी होता है जो बेस ईयर के प्राइस पर निकालें। रियल जीडीपी इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाई? बिकॉज नॉमिनल जीडीपी जो है वो एक्चुअली में बढ़ी हुई दिख सकती है, इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन आउटपुट। और मजे की बात है कि ये भी हो सकता है कि आपका करंट आउटपुट आपके बेस ईयर के आउटपुट से कम हो, लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी ज्यादा दिख रही हो। इसलिए ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज रियल जीडीपी, नॉट द नॉमिनल जीडीपी। आई होप मैं आपको ये अच्छे से सिखा पाया।